सो गाइज़ कैसे हैं आप सब लोग। जय शिव शंकर, हर हर महादेव। तो गाइज़ आज ट्यूसडे मैं एक स्केच बनवाने वाला हूँ और काफ़ी टाइम पहले मैंने एक स्केच बनाया हुआ था हिमांशी मैम जी का, जो एक शायर है। तो ये स्केच देख करके एक हमारे भाई थे पाकिस्तान के, उनका नाम फैज़ान सानी था और वो अरमान में रहते हैं। एंड अभी तो मेरे ख्याल से वो मस्कट में रह रहे हैं और टेलर मास्टर हैं। काफ़ी यंग हैं और काफ़ी हैंडसम हैं अपने भाई। और उन्होंने सोचा था कि मुझसे एक स्केच बनवाएं। तो काफ़ी टाइम बाद उन्होंने मुझे मतलब काफ़ी टाइम नहीं, मतलब काफ़ी टाइम से मुझे वो फॉलो कर रहे थे और कुछ कुछ दिन पहले ही उन्होंने मुझे मैसेज किया और अपनी स्केचिंग का ऑर्डर दिया। और आज मैं उनकी स्केच बनवाने वाला हूँ, तो सोचा कि आज मैं एक छोटा सा ब्लॉग भी ऐड कर लूँ आप सब लोगों के लिए। और स्केच में बहुत मज़ा आने वाला है और आपको थोड़ी सी नॉलेज दूंगा मैं स्केच के अकॉर्डिंग कि मतलब क्या क्या मतलब चीज़ें यूज़ होती हैं, क्या नहीं। बेसिक तो पहले तो हम स्टार्ट करते हैं पेपर से। तो मैं 200 GSMS की पेपर यूज़ करता हूँ। आप कोई भी कंपनी की ले सकते हो, काफ़ी अच्छी अच्छी कंपनियाँ हैं, काफ़ी लो कंपनी है। वैसे 200 GSMS तक आपकी स्केचिंग की जो पेपर की जो मोटाई रहती है ना, उसमें आपकी स्केचेस जो है वो अच्छी रहती है काफ़ी ज़्यादा, अगर आप ड्रॉ करते हो। और पेंसिल की बात करूँ तो मैं मोस्टली स्टेडलर की पेंसिल यूज़ करता हूँ, फाइबर कास्टल की यूज़ करता हूँ। और अगर आप बिगिनर हैं तो आप स्टार्टिंग में आर्ट लाइन की पेंसिल भी यूज़ कर सकते हो, जिसमें से काफ़ी ज़्यादा 2HK से रह के 8B तक भी आपको पेंसिल्स मिलेंगी। और 2HK से लेकर 8B तक ये पेंसिल्स की कह लें अगर हम, तो डार्कनेस के ऊपर और लाइट शेडिंग के ऊपर बात होती है। तो अगर आपको इसके ऊपर वीडियो चाहिए तो आप मुझे बोल सकते हो, मैं अलग से इसके ऊपर टॉपिक बना सकता हूँ। और भाई ने मुझे पाकिस्तान से स्पेशली मैसेज किया। मैं उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने मेरे आर्ट वर्क को मतलब अच्छा समझा और अपनी स्केचिंग का ऑर्डर दिया मुझे। तो अभी मैंने मेजरमेंट ले ली है उनकी स्केचिंग की और अभी मैं करता हूँ उनकी स्केचिंग स्टार्ट। तो बताता हूँ कि सबसे पहले हमें क्या स्टेप लेना चाहिए अगर हम किसी अच्छी पोर्ट्रेट को कंप्लीट करते हैं। तो गाइज़ ये वो भाई हैं और ये साइड में उनकी प्रोफाइल है। और ये फ़ोटो मैं बनाने वाला हूँ, उनका मैंने मेजरमेंट एक ले लिया है। तो ये जो पोर्ट्रेट है ये 4 से 5 इंचज़ के करीब करीब मैं पोर्ट्रेट बना रहा हूँ। तो काफ़ी अच्छा रहने वाला ये पोर्ट्रेट, आप देखते रहिए। करते हैं स्टार्ट। तो ठीक है गाइस, सबसे पहले हमें क्या देखना रहता है जब हम एक पोर्ट्रेट बनाते हैं, स्केच बनाते हैं। तो सबसे पहले हमें एक, जैसे हम हाथ रख रहे हैं कहीं पर भी, तो हमें क्या रहता है कि साइड से जो हमारी स्केचेस है ना, वो क्या होती है कि वो ब्लेंड हो जाती है। तो हमें जैसे सपोज हम जैसे ये हम स्केच कर रहे हैं और हमारा हाथ क्या है कि मूव रहता है इधर से उधर। तो क्या है कि जो नीचे का पोर्शन रहता है वो कभी कभी क्या होता है, ब्लैंड हो जाता है रगड़ने से। तो हमें उसके पहले आप नॉर्मली कोई पेपर ले सकते हो, जैसे आप ट्रांसपेरेंट शीट भी कोई ले सकते हो ताकि आपको प्रॉपर्ली दिखे, मतलब स्केचिंग के दौरान पे अच्छा भी लगता है जब आप बनाते हो। तो पहले तो जैसे कि मैं स्टार्टिंग में नॉर्मली कोई भी पेपर यूज़ कर लेता हूँ और मैं अपने कोशिश करता हूँ कि मैं हाथ को, जो ये वाला जो अपना बेस रहता है, मैं हाथ को कम मूव करूँ, मेरी सिर्फ फिंगर्स ही मूव करें। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल रहता है, अलग अलग पोजीशंस रहती हैं फिंगर्स की और इनके भी अलग से एक टॉपिक होते हैं। तो अभी हम स्टार्ट करने वाले हैं सबसे पहले भाई के हेयर्स के बारे में। तो स्टार्टिंग करते हैं उनकी हेयर्स। तो दिखाता हूँ। पहले मैं सबसे पहले लाइट शेडिंग से एक बेस बनाऊंगा इनके हेयर डिटेलिंग का, फिर उसके बाद मैं जो 5 BHK तक इनकी बालों की डार्कनेस करूंगा। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं लाइट से। सो ऑलराइट गाइस, जैसे आप देख सकते हो कि जो हेयर की जो एक बेसमेंट है वो मैंने तैयार कर लिया लाइट शेडिंग से, और जिसमें मैंने 2HK की पेंसिल यूज़ की है। और अभी मैं इन्हें प्रॉपर हाईलाइट करने वाला हूँ 5B से। तो बेसिकली क्या रहता है कि जब हम पोर्ट्रेट करते हैं तो काफ़ी सारे आर्टिस्ट क्या रहता है कि जो हेयर की डिटेलिंग है उसमें चूक कर जाते हैं। और वो क्यों रहता है? क्योंकि ज़्यादातर लोगों को हेयर की डिटेलिंग समझ में नहीं आती है। उसके लिए हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा कि जब हम कोई पोर्ट्रेट कर रहे हैं तो हमें जो बालों का वे है, जो जो हेयर की जो मूवमेंट है, जो वे है उनका, वो किस साइड पे झुके हुए हैं, किस साइड पे मुड़े हैं, उनको समझना पड़ेगा। और उस हिसाब से आपको अपने टेक्निक के ऊपर काम करना पड़ेगा। लाइक जिस तरीके से भी आपको हैंड को घुमाना है, मतलब उस हिसाब से आपको काम करना पड़ेगा।
तो अभी मैं इसको प्रॉपर कन्वर्ट करने वाला हूँ हाईलाइट के ऊपर, जिसमें मैंने 5B ली है। तो अभी आपको दिखाता हूँ कन्वर्ट करके। मतलब हमको एक लेयर बाय लेयर काम करना पड़ता है। मतलब ये नहीं कि स्टार्टिंग में आप स्टार्टिंग से ही मतलब डार्क पेंसिल से यूज़ करो। स्टार्टिंग में हमको एक लेयर बाय लेयर काम करना पड़ता है, ताकि लेयर से आपको क्या होता है कि आपको एक अंदाज़ा लग जाता है कि हाँ, मैंने जो अभी लाइट शेडिंग के अकॉर्डिंग जो मैंने एक बेस बनाया है वो सही है। अगर नहीं सही है तो आप उसे रब कर सकते हो। अगर आप डायरेक्ट हाईलाइट कर दोगे, डार्क कर दोगे, तो अगर ज़रा सी भी इधर उधर चूक होती है तो जब आप इरेज करते हो तो उस चीज़ में उतना मज़ा नहीं रहता। तो इसलिए While enemies falling, I'm balling on top of that mountain. I'm on and I'm calling my mom and tell her I'm good. I'm surrounded by family like back in the hood. I was falling from grace, I was misunderstood. सो गाइस, जिस तरीके से आप सब लोगों ने देखा कि मैंने किस तरीके से हेयर की जो एक हेयर का जो एक रुख है वो किस तरीके से मैंने क्रिएट किया है, जो मतलब उनका जो वे है वो किस साइड पे जा रहा है, किस साइड पे नहीं। देखने से पता लग रहा है कि उनका साइड हेयर स्टाइल है, तो वो एक साइड पे उन्होंने हेयर अपने जो है कि क्रिएट किए हुए हैं। तो अभी उस हिसाब से मैंने फ़ोटो के हिसाब से बताने की दिखाने की कोशिश की, और आप देखिए कि आपको पता चल रहा होगा कि अलग अलग बाल किस तरीके से मूव कर रहा है। तो हमको यही चीज़ समझनी पड़ती है। हमको अगर अगर मैं बात करूँ इस इन हेयर की डिटेलिंग की, तो मैंने सबसे पहले इनका ये वाला जो पोर्शन रहता है ये वाला पोर्शन समझा। फिर जो यहाँ से लेके यहाँ तक का एक क्रिएट मोशन है ना, जो ये मोशन है, मैंने इस चीज़ को समझा। और जो ये नीचे वाला जो पोर्शन रहेगा ऑब्वियसली डार्क रहेगा, और जो ये साइड का है मतलब 1 2 3 4, यहाँ पे मुझे 4 चीज़ें समझने की ज़रूरत पड़ी। मतलब जब आप स्टार्टिंग करते हो ना तो आपको इतना पता नहीं चलता। जब आप धीरे धीरे यहाँ काम करने लग जाओगे ना, तो आपको पता चलने लग जाएगा कि मतलब किस तरीके से हमको हेयर की डिटेलिंग देनी है। और बट ये आपको इसके पीछे बहुत मेहनत करनी पड़ती है। इसके पीछे आपको बहुत ज़्यादा लगन और पेशेंस का काम है। ये बहुत ज़्यादा ये कोई ये नहीं है कि भाई फटाफट कर दें। फटाफट का जो जल्दबाजी का काम है ना, वो तो स्केचिंग में है ही नहीं। मतलब आर्ट वर्क एक गहराई है, लाइक समंदर। अगर आप जितना गहरा जाते रहोगे उतना आपको समझ आता रहेगा और उतनी नई नई चीज़ें देखने को मिलेगी। तो इसलिए जो ये आर्ट चीज़ है ना, ये वक्त देने से, पेशेंस रखने से और काम करते रहने से, हार्ड वर्क करते रहने से ही आपको प्रॉपर नॉलेज मिल सकती है। तो अभी जो मेन इनके ऊपर जो हमें काम करना है वो है ब्लेंडिंग का। और ब्लेंडिंग के लिए हमको ब्रशेस की ज़रूरत पड़ती है। जैसे मेरे पास कुछ ये ब्रशेस वगैरह अवेलेबल है। तो ब्लेंड से क्या रहता है कि जो हमारे बीच में जो हल्की फुल्की शार्पनेस दिख रही है ना, वो क्या होती है कि एक मेल्ट हो जाती है, एक ब्लेंड हो जाती है चीज़। तो उसके बाद हमें ऊपर एक सबसे इम्पोर्टेंट रोल रहता है इसका, मोनो ज़ीरो इरेज़र का, जो हेयर डिटेलिंग में बहुत ज़्यादा मदद करती है। आप देख पा रहे होंगे। तो ये सब चीज़ें यूज़ करनी पड़ती है। मतलब आप देख रहे हो ना कि इस तरीके से मैं कोट बाय कोट काम कर रहा हूँ। पहले मैंने लाइट शेडिंग की, उसके बाद डार्क शेडिंग की, अभी इसको बाद मैं ब्लेंड करूँगा। ब्लेंड करने के बाद में बीच में जो हल्की फुल्की जो हाईलाइट इनके हेयर की होगी ना, वो क्रिएट करूँगा। इस तरीके से हम एक प्रॉपर हेयर डिटेलिंग दे सकते हैं, प्रॉपर एक रियलिस्टिक हेयर बना सकते हैं। अभी चलिए मैं आपको ब्लेंड करके दिखाता हूँ। I've been searching for a piece of me. I've been counting on the hands of time to तो दोस्तों, जो इस स्केचेस का जो हेयर वर्क था वो तो हमने कंप्लीट कर दिया। और आप देख सकते हो कि आप अगर हम खाली हेयर को देखते हैं, फेस को देखते हुए हेयर को देखते हैं, तो वो कितना रियलिस्टिक लग रहा है। तो इसी तरीके से हम एक लेयर बाय लेयर कोट पे काम करके हम एक अच्छा एक आर्ट वर्क तैयार कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर मैं बात करूँ अपने इस आर्ट वर्क जर्नी की, तो मैंने भी कहीं से ये ट्रेनिंग वगैरह नहीं ली थी, और ना ही कभी मैंने लाइफ में सोचा था कि मैं एक आर्ट वर्क बना सकूँगा। क्योंकि जब मैं बचपन में देखता था छोटे मोटे जो कार्टून्स के रोल रहते, स्पाइडरमैन हो गया, डाइगेंडर हो गया, योगी हो रह गया, काफ़ी सारे ये ओल्ड कार्टून्स हैं। शायद ही किसी को इसका नाम पता होगा, जैसे ड्रैगन बॉल जी, काफ़ी फेमस कैरेक्टर है, एनिमी कैरेक्टर। तो मतलब उन सब चीज़ों को देख के, मतलब सबसे पहले मेरा जो सुपर हीरो रहा है वो तो स्पाइडरमैन ही था। तो उसके अकॉर्डिंग मैं जब वो बनाना स्टार्ट किया, तो धीरे धीरे करते फिर मैंने आर्ट वर्क की जो एसेसरीज़ होती है उसके बारे में नॉलेज जब मैंने लेना स्टार्ट किया तब, और नॉलेज लेने के बाद जब मैंने उनको अप्लाई करना स्टार्ट किया धीरे धीरे सीखते हुए ऑनलाइन,
तो तब जाके मैं ये सब चीज़ें सीख पाया हूँ। तो इसके पीछे काफ़ी सारा वक्त है और काफ़ी ज़्यादा पेशेंस लेवल है और काफ़ी ज़्यादा हार्ड वर्क भी है। तो इसलिए मुझे इतना टाइम लगा। और अगर आपको कोई अच्छा आर्टिस्ट गाइड कर रहा है ना, तो आप जल्दी उस चीज़ को अचीव कर सकते हो, क्योंकि मेरे पास तो कोई गाइड करने वाला था नहीं मुझे। तो जो भी चीज़ें थी मैंने खुद से ही ऑनलाइन तरीके से मतलब ये चीज़ें सीखी। तो काफ़ी टाइम के बाद वैसे मैं जो ये वाला स्केच है वो रेडी कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे को आई थिंक लास्ट मैंने अगर किसी का पोर्ट्रेट बनाया हो तो मुझे याद है कि वो 3-4 महीने हो गए हैं। और उससे भी पहले अगर मैंने किसी का बनाया था तो वो तो 1-1.5 साल पहले की बात है। तो काफ़ी ज़्यादा हार्ड वर्क है मेरे। और आप मेरा जो आप जो मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट है उस पर भी जाकर देख सकते हो। मैंने काफ़ी ज़्यादा की हुई है स्केचिंग अपलोड। तो आपको भी किसी को भी कहीं से भी अपना जो स्केच बनवाना हो वो मुझे आप ऑर्डर कर सकते हो, मुझे मैसेज करके मेरी आईडी पर ही। तो और होप कि आपको अच्छा लगेगा मेरे हाथ का बना हुआ स्केच। सो गाइज़, बाकी लाइफ में क्या होता है कि कभी भी आपको हिम्मत नहीं हारनी चाहिए कि चाहे कुछ भी हो जाए। अगर मैं बात करूं अपनी स्टोरीज लाइफ जर्नी के बारे में यहाँ तक पहुँचने की, तो अभी भी वैसे मैंने इतना कुछ हासिल कर नहीं लिया है कि अगर मैं बात करूं कि यहाँ तक कि इतना कुछ हासिल नहीं किया है। बट जो भी हासिल किया आपने खुद की मेहनत से किया है, क्योंकि इंसान के अंदर ना जुनून होना चाहिए, एक पैशन होना चाहिए, एक ना आग होनी चाहिए कि इस चीज़ को सीखना है, इस चीज़ को करना है। तो क्या पता आगे चल के वही आपकी ज़िंदगी बदले, है ना। तो कभी भी इसलिए ना किसी भी काम को छोटा मोटा नहीं समझना चाहिए। तो ना ही काम से कभी शर्म करनी चाहिए, क्योंकि आज तक मैंने किसी काम से शर्म नहीं की है। हाँ, कहने वाले बहुत कुछ कहते हैं, बट मुझे पता है कि मैं सबसे ज़्यादा आपको जानने वाला इस दुनिया में आप खुद होते हो, ना कि कोई और। तो आपको ही पता होता है कि आप क्या कर रहे हो क्या नहीं, सही गलत जो भी चीज़ें हैं। तो इसलिए कभी भी हार मत मानो, और लाइफ में जो भी आप चीज़ें करना चाहते हो उस चीज़ के पीछे लगे रहो। और ज़रूरी भी नहीं होता है कि जो इंसान ज़िंदगी में सक्सेस नहीं होना उसे कभी भी बेवकूफ़ नहीं समझना चाहिए, क्योंकि अगर उसके पास कुछ हासिल नहीं हुआ है ना, तो जो उसके पास जो दिखावे का कुछ हासिल नहीं हुआ है ना, पर उसके पास इतना कुछ हासिल रहता है ना कि आप नॉर्मल वो इंसान देख नहीं सकता। तो इसलिए कभी भी किसी इंसान को अगर कोई स्ट्रगल के दौर पे आगे चल के फेल हो जाता है ना, तो उसको बेवकूफ़ नहीं समझना चाहिए। कभी भी कोशिश करते रहो, और जो आपका सेक्शन रहता है ना ज़िंदगी का, वो आपको कुछ ना कुछ सिखाता है। तो इसलिए कोशिश करते रहो। तो अभी हम बात कर रहे हैं पोर्ट्रेट की, तो हम अभी क्रिएट करने वाले इनके आईब्रोज डिटेलिंग और आइज़ की। तो काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगी इस चीज़ में, तो इसलिए जो मैंने अपनी जो पेंसिल्स है वो काफ़ी ज़्यादा शार्प कर ली है। तो अभी करते हैं स्टार्ट। Feathers been calling, my enemies stalling, my people been balling, my team we been wildin'. Counted 100, we use basic tools. Strategies moving where we gotta move. There wasn't no option, no time on the clock, and no setting it back, and we gotta get profit. I'm standing on top of the glory, the road. We was just rebels and do what was told. When they asked me. तो गाइस, काफ़ी हद तक जो हमने पोर्ट्रेट की जो आइज़ थी वो कंप्लीट कर दी है, और काफ़ी देखने में काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रही है, क्योंकि अगर हम इतना पोर्शन देख रहे हैं तो काफ़ी 3D लग रहा है, और हम इतना देखें तो नॉर्मली लग रहा है। तो अभी हम नोज़ के ऊपर काम करेंगे, तब जाके हमारा थोड़ा जो फेस होगा वो कंप्लीट लगेगा। तो करते हैं स्टार्ट। सो गाइज़, अभी टाइम 3:10-15 हो चुके हैं, और अभी विंटर का सीज़न भी ख़त्म हो गया। आप देख सकते हैं कि मौसम किस तरीके से क्लियर रहता है गर्मियों के टाइम पे स्पेशली। तो धूप बहुत ज़्यादा तेज़ है अभी के टाइम पे, तो आगे चल के बहुत ज़्यादा मुश्किल होने वाली है भाई गर्मियों में। तो From grace, I was misunderstood, and the pressure was sit you right down, but I stood up. I mean what I say, and I say what I mean. On the balcony screaming, they just let me be. We had to slow it down. What goes around
God comes around. Oh, the frequency different now. I was going through different rounds. Hey, it's crazy, the progress is hitting now. Ain't no sitting and lost and found. I found what I lost in a minute now. I was on the wrong path, I admit it now. My only option was to get it now. I got it on both and I learned from the losses. My failure was friendship, I saw it was ghosting. Started like everyone got certain tools. Only difference is I knew what to do. Now everyone calling when progress is stalling. My stock is missing, my life it ain't boring. Ain't no more hitting me up when you lose. When it's time to wake up, see you hitting the snooze. When they ask me how we leveled up without us getting stuck, we just muscled up. This game. सो गाइस काफ़ी हद तक जो हमारा पोर्ट्रेट था वो कंप्लीट हो चुका है और अभी हम नेक की साइड और इनके जो लिबास है उनकी तरफ थोड़ा सा मतलब डेकोरेशन थोड़ी सी करेंगे अभी डिटेलिंग। तो बहुत ही अच्छी बनी है, वैसे भाई की बियर्ड भी बहुत अच्छी बनी है और लिप्स भी बहुत अच्छे बने हैं। जैसे प्रॉपर आप देख सकते हो कि एक अभी ना लुक आ रही है अच्छी तरीके से। और टाइम जो अप्रोक्स हो रहा है वो 4:10 हो रहे हैं, तो काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगी है और अभी थोड़ी सी करता हूँ रेस्ट। तो गाइज काफ़ी हद तक पोर्ट्रेट कंप्लीट हो चुका है। तो एक मेरे को बात याद आई कि कभी मैं टैटूइंग भी करता हूँ तो टैटूइंग के दौरान पे भी मुझे कई लोग पूछते हैं कि ये बहुत ही सब्र का काम है और बहुत ही पेशेंस का काम है, बहुत ही मेहनत का काम है। तो ऑब्वियसली हर कोई काम पेशेंस का रहता है और हार्ड वर्किंग तो होती है उसमें। तो मैं जब भी कोई चाहे टैटूइंग कर रहा हूँ चाहे स्केचिंग कर रहा हूँ ना, तो मैं बीच में ब्रेक ले लेता हूँ, क्योंकि ब्रेक से आपका जो माइंड है ना वो थोड़ा सा मतलब थोड़ा नहीं, मतलब ब्रेकिंग से ही आपका जो माइंड है वो फ्रेश रहता है। अगर आप एक ही चीज़ को कंटिन्यू करते जाओगे ना तो आप बोर होने लग जाओगे। ऐसा नहीं कि मेरे साथ ऐसा नहीं होता है, तो मेरे साथ भी ऐसा होता है जब मैं टैटूइंग या कुछ भी करता हूँ या पोर्ट्रेट कर रहा होता हूँ, क्योंकि ऑब्वियसली 3-4 घंटे एक ही जगह पर बैठे रहना आपको वो समा बोर फील कराता है। तो इसलिए मैं कुछ टाइम ब्रेक ले लेता हूँ ताकि मेरा जो इंटरेस्ट है कि चाहे टैटूइंग में हो चाहे किसी भी चीज़ में हो वो प्रॉपर बना रहे। तो काफ़ी अच्छी वैसे पोर्ट्रेट बनी और मुझे काफ़ी सवाल लोग पूछते रहते हैं कि यार मतलब कैसे आपने ये सब चीज़ें सीखी या क्या ही आपके चीज़ में ये सब क्या ही आपके जहन में ये चीज़ें थी जो आपने मतलब इतनी अच्छी तरीके से अपने आप को मतलब इस काबिल की है। तो भाई मैं तो देखो लाइफ में यही बोलता हूँ कि अगर आपके पास लाइफ में कुछ चीज़ आ रही है ना तो उसको पकड़ के रखो, उसको छोड़ो मत। चाहे वो कोई इंसान हो, चाहे वो कोई आपके पास टैलेंट हो, चाहे मतलब कोई भी कुछ ऐसी जो चीज़ जो आपको सबसे प्यारी है ना, मतलब उसको कभी भी छोड़ो मत, उसके लिए समय हमेशा देते रहो। अगर आप अपनी ऐसी चीज़ों को समय नहीं देते ना तो फिर वक्त ऐसा समय निकाल देता है बीच में कि आपके पास उस चीज़ को करने के लिए समय बचता ही नहीं है। तो कोई भी चाहे चीज़ हो, चाहे इंसान हो चाहे कोई काम हो, उसके लिए वक्त निकालते रहना चाहिए। या कोई भी आपका पसंदीदा मतलब आपको घूमना हो, आपको कुछ भी करना हो ना, वक्त निकालते रहना चाहिए सबके लिए। नहीं तो कभी एक दिन ऐसा आएगा कि आप बोलोगे कि यार मैं सोचता था मतलब ये सब चीज़ें करूं, या आप सोचोगे कि काश मैं उस टाइम पे ज़्यादा वक्त दे पाता। तो ये चीज़ जो रिग्रेट फील कराती है ना वो इंसान मतलब बहुत ही मतलब तब इंसान बहुत ही ज़्यादा दुख में रहता है। तो इसलिए अपनी कोई भी चीज़ पसंदीदा चीज़ है ना उसके लिए टाइम निकालो हमेशा। और हर एक की ज़िंदगी में कुछ ना कुछ ऐसा आता ही है जब इंसान उसे मतलब भूल नहीं पाता। कुछ ना कुछ ऐसी एक चीज़ लाइफ में हर एक इंसान की आती है जब इंसान उस चीज़ को भूल नहीं पाता। बट आपको सच बताऊं, अगर आपको ज़िंदगी में खुश रहना है ना तो बीती हुई गलतियों को और कुछ ऐसी चीज़ों को ना आपको बहुत ही दिल पे पत्थर रख के उस चीज़ को भुला करके आगे बढ़ना पड़ता है। गलतियाँ हर एक इंसान से होती है, किससे नहीं होती है। जो धरती में आया है ना हर एक इंसान, उससे गलतियाँ हुई हैं। बट असली इंसान वही है जो गलतियों को भुला करके या तो माफ़ी मांग ले या तो माफ़ कर दे। तो थोड़ी ज़िंदगी तब जीने में आपको आसान लगेगी। हर एक इंसान कोई भी दुनिया में परफेक्ट नहीं है, चाहे वो आप हो, चाहे वो मैं हूँ, चाहे कोई भी दुनिया में है। इंसान को दूसरे इंसान की कमियों को जान करके, सब चीज़ें देख करके उसकी कमियों के साथ उसको अपनाना चाहिए।
भाई को मैंने वादा किया था कि आज की डेट में आपका स्केच जो है वो मिल जाएगा, तो इसलिए मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आज ही उनको स्केच दे दूँ बना करके, क्योंकि वक्त पे वादा किया हुआ, मतलब वक्त पे पूरा करना चाहिए अपना जो वादा रहता है किसी भी इंसान को। वक्त पे ही सब कुछ कर ले इंसान तो सही रहता है, वरना आगे आने वाला वक्त ना आपका चेहरा दिखा देता है। क्योंकि कभी कभी क्या होते हैं कि कभी कुछ ऐसे लोग भी मुझे मिले हैं कि जो मतलब मैंने मोस्टली पहले तो मैं ऐसे ना मतलब पेमेंट वगैरह लेता नहीं था स्टार्टिंग में। लोग मुझे बोलते थे आप स्केच बना के मुझे सेंड करो, तो मैं कर देता था। तो यार ओब्वियसली यार देखो ना कितनी मेहनत लगती है, तो लोग इस चीज़ को समझते नहीं। तो मैंने कई बार ऐसे स्केचेस वगैरह बनाई, तो लोगों ने मुझे ब्लॉक कर दिया, मतलब ब्लॉक ही कर दिया। कईयों की ऐसे स्केचिंग बना के दी फिर ब्लॉक कर देते हैं लोग। इसलिए चलो मैं मतलब ये तो नहीं कि मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा है ये सब चीज़ें की, मैं तो चलो कुछ कहता भी नहीं हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि वो ऊपर वाला देख रहा है। और अगर आप किसी के साथ ऐसे बेईमानी करोगे तो ऑब्वियसली आगे चल के आपके साथ भी बेईमानी होगी। तो लाइफ में कभी भी किसी के साथ ये सब चीज़ें मत करो यार। मतलब किसी की मेहनत को आप एक खिलौना समझ रहे हो, एक टाइम पास समझ रहे हो, और अपना मतलब निकलने पर आप मतलब उसे मतलब पूछ ही नहीं रहे हो, मतलब डायरेक्ट ब्लॉक कर दे रहे हो। तो बहुत ही गलत बात है, ऐसा मत करो। पैसे से हर एक चीज़ नहीं खरीदी जा सकती। वैसे मैं जानता हूँ कि पैसा एक निजी ज़िंदगी में आपके बहुत इंपॉर्टेंट रोल रखता है, बट आप सीरियसली आपको बताऊँ तो पैसा ना कभी कभी उस जगह पे हार जाता है जहाँ पर आपको किसी की खुशियाँ, किसी के इमोशंस, किसी के मतलब किसी इंसान का प्यार, मतलब ये सब चीज़ें अगर ख़रीदना चाहो तो नहीं ख़रीद सकते आप पैसों से। तो काफ़ी हद तक वैसे स्केचेस बन गई है। तो फाइनली हमारा जो स्केच है वो बन गया है, और आप सब भी बताइएगा मुझे कि आपको सब लोगों को कैसा लगा मेरा ये स्केच। और अगर आपको किसी को भी स्केच वगैरह बनाना हो या कोई स्केचिंग के बारे में आपको नॉलेज लेनी हो टूल बेसिस में या जैसे भी टेक्निक के अकॉर्डिंग, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। तो ठीक है गाइस, हमारा स्केच बन के रेडी हो चुका है, और आप भी बताइएगा कि आपको ये जो मेरा स्केच है वो कैसा लगा। तो अगर स्केच अच्छा लगा हो तो भाई के चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। और किसी आपको स्केचिंग के अकॉर्डिंग किसी भी चीज़ की इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय। Feathers been calling, my enemies stalling, my people been balling, my team we been wildin'. Canada 100, we use basic tools. Strategies moving where we gotta move. There wasn't no option, no time on the clock, and no setting it back, and we gotta get profit. I'm standing on top of the glory, the road. We was just rebels, ain't do what was told. When they asked me how we leveled up, without us getting stuck, we just muscled up. This game spin, no one gotta tighten up, gotta muscle up.